आप एक बहुत अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हो या फिर आप बहुत अच्छे एक कंटेंट राइटर हो या आपके पास इतनी स्किल है कि आप किसी के बिजनेस को 0 से 100 तक लेके जा सकते हो और उस स्किल के होने के बावजूद आप उस स्किल से अर्निंग नहीं कर पाते हैं या आपको ये नहीं पता होता कि आपको क्लाइंट कहाँ से मिलेगा या आप किसी भी क्लाइंट को आप मैच्योर नहीं कर पाते, तो वो स्किल आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है या वो स्किल आपके लिए यूज़लेस हो जाती है। जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, दिस इज़ अवैस हामिद हियर। आज हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जी, अमेज़न फ्रीलांसिंग के हवाले से। हमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की क्यूरीज रिसीव हो रही थी कि वो अमेज़न पे फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि फ्रीलांसिंग के अंदर उनको कोई चीज़ इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ती। जस्ट वो अपनी स्किल एक सीखते हैं, उस स्किल को मार्केट के अंदर ऑफर करते हैं और स्किल से वो अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं कि उनको आइडिया नहीं होता कि वो किस स्टेज पे हैं, उनके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस अमेज़न के हैं या नहीं है, उनका कोई पोर्टफोलियो बना हुआ है या नहीं बना हुआ, वो स्टार्टिंग ही गलत ले लेते हैं, जिससे वो मार्केट के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं और सक्सेसफुल जब नहीं होते तो वो गिव अप करके फील्ड चेंज कर जाते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को मेक श्योर करते हैं कि आपको मैं पहले बता सकूं कि भाई फ्रीलांसिंग होती क्या है, फ्रीलांसिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, फ्रीलांसिंग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, और सेकेंडली मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं कि भाई आप किस स्टेज पे हो और कौन सी स्टेज के लिए आपको आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए। अब अमेज़न फ्रीलांसिंग की बात करें तो अमेज़न पे दो तरह से फ्रीलांसिंग होती है। या तो आप अमेज़न पे एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विसेज ऑफर कर लेते हैं या तो फिर आप अपनी जो सर्विसेज एज अ लिस्टिंग प्रमोटर मार्केट के अंदर ऑफर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब फ्रीलांसिंग के अंदर दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली चीज़ होती है कि भाई आपके पास स्किल कौन सी है जो आप मार्केट के अंदर बेचोगे। अब स्किल है जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बहुत अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हो या फिर आप बहुत अच्छे एक कंटेंट राइटर हो या आपके पास इतनी स्किल है कि आप किसी के बिजनेस को 0 से 100 तक लेके जा सकते हो और उस स्किल के होने के बावजूद आप उस स्किल से अर्निंग नहीं कर पाते हैं या आपको ये नहीं पता होता कि आपको क्लाइंट कहाँ से मिलेगा या आप किसी भी क्लाइंट को आप मैच्योर नहीं कर पाते, तो वो स्किल आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है या वो स्किल आपके लिए यूज़लेस हो जाती है। तो यहाँ पे जो फ्रीलांसिंग की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि भाई आपको कौन सी मार्केट से जाके क्लाइंट मिलेगा और वो क्लाइंट इतने ज़्यादा लोगों को छोड़ के आपको क्यों सिलेक्ट करेगा, आपसे क्यों काम लेगा। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं भाई लोग क्या करते हैं कि लोग स्टार्टिंग अपनी अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट से कर लेते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट इज नॉट अ फर्स्ट स्टेज। आप अगर ई कॉमर्स में आना चाह रहे हो तो ई कॉमर्स के लिए वर्चुअल असिस्टेंट पहली स्टेज नहीं है। हाँ, वर्चुअल असिस्टेंट कौन लोग कर सकते हैं? वर्चुअल असिस्टेंट वो लोग कर सकते हैं जिनके पास मार्केट में पहले से अमेज़न का कोई एक्सपीरियंस है या जिनका कोई पोर्टफोलियो बना हुआ है अमेज़न पे, या जिनके पास कोई इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है, कोई ऐसा इन्वेस्टर उनके पास अवेलेबल हो, चाहे उसकी फैमिली में हो या बाहर से हो, जो उसको कह दें कि बेटा हाँ आप वर्चुअल असिस्टेंट कर लो, आप ये सीख लो, उसके बाद मैं आपको इन्वेस्टमेंट दूंगा, आप मेरे बिजनेस पे काम करना स्टार्ट कर दें, वो लोग वर्चुअल असिस्टेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डायरेक्टली वर्चुअल असिस्टेंट कर लोगे तो वर्चुअल असिस्टेंट की डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। मतलब प्रोडक्ट हंटिंग भी वो करते हैं, प्रोडक्ट की सोर्सिंग भी वो करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग इज द फाउंडेशन ऑफ द बिजनेस, कि अगर आपकी फाउंडेशन ही खराब होगी तो आप बिजनेस को आगे स्टेब्लिश नहीं कर पाओगे। प्रोडक्ट हंटिंग इज अ वेरी टिपिकल टास्क आप कह सकते हैं, वेरी रिस्पॉन्सिबल टास्क आप इसे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल टास्क होता है जब आपने एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करना होता है। अब प्रोडक्ट हंटिंग वर्चुअल असिस्टेंट कर रहा होता है, प्रोडक्ट सोर्सिंग वर्चुअल असिस्टेंट कर रहा होता है, लिस्टिंग क्रिएशन कर रहा होता है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कर रहा होता है, पीपीसी कैंपेन रन कर रहा होता है, इन्वेंट्री मैनेज कर रहा होता है, ऑर्डर्स मैनेज कर रहा होता है, कस्टमर सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है, और सो ऑन जितने भी अमेज़न बिजनेस रिगार्डिंग टास्क होते हैं वो सारे एक वर्चुअल असिस्टेंट परफॉर्म कर रहा होता है। अब यहाँ पे जी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप सोचें कि जैसे अगर आपने अपना खुद का अमेज़न पे बिजनेस स्टार्ट किया है और आपने जो है अमेज़न पे $10,000, $20,000 या $25,000 आपने अमेज़न पे इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को आपने स्टैब्लिश कर लिया हुआ है। अब आप चाह रहे हैं कि आप एक ऐसे वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करें जो आपके बिजनेस को मैनेज करें और साथ साथ आपके बिजनेस को ग्रो भी करे। तो जब आप एक वर्चुअल असिस्टेंट को अपने पास हायर करेंगे तो आप कौन से वर्चुअल असिस्टेंट को अपने पास हायर करेंगे? कैसे वर्चुअल असिस्टेंट को अपने पास हायर करेंगे जो पहले 2 साल से मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं? ये कैसे वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करेंगे जिसने अभी जस्ट ट्रेनिंग लिया, ट्रेनिंग लेने के बाद मार्केट के अंदर सर्विसेज ऑफर करने आ गया? डेफिनेटली कोई भी होगा वो उसी वर्चुअल असिस्टेंट को रिकमेंड करेगा जो 2 या 2.5 साल का एक्सपीरियंस रखता है, ताकि सेलर जो होता है वो भी अपने एंड पे सिक्योर हो जाता है कि मैं एक्सपीरियंस वर्चुअल असिस्टेंट रखूंगा तो मेरी लिस्टिंग या मेरा अकाउंट किसी भी प्रॉब्लम में नहीं आएगा।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जब वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट करने के बाद जब उनको क्लाइंट नहीं मिलते तो उनको बोला जाता है जी आप अब इंटर्नशिप कर लो, अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कंप्लीट कर लो, फिर आपको क्लाइंट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं कि उनको जहाँ पे पहली स्टेज से स्टार्ट करना चाहिए था वो डायरेक्टली सेकंड स्टेज पे आ जाते हैं। उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई उनका पोर्टफोलियो नहीं बना होता, वो डायरेक्टली वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग ले लेते हैं। फिर उनको सर्विसेज में ऐसा नहीं है कि वो स्किल सीखते नहीं है, स्किल बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, बट उनको कोई क्लाइंट फिर हायर नहीं कर रहा होता। तो हमने पहली स्टेज रखी हुई है अमेजोन लिस्टिंग प्रमोटर की, कि भाई अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपके पास कोई भी अमेजोन का एक्सपीरियंस नहीं है, आपने जस्ट कुछ वीडियोस देखी हैं, आपके किसी दोस्त की वजह से आप मोटिवेट हो गए हो कि भाई हाँ आप इस पे काम कर सकते हैं अमेजोन पे, तो आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं एज ए लिस्टिंग प्रमोटर। लिस्टिंग प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेजोन की तरह इतनी टफ नहीं होती, जस्ट आपने एज ए लिस्टिंग प्रमोटर अमेजोन के सेलर्स की प्रोडक्ट की रैंकिंग के ऊपर काम करना होता है। तो अब यहाँ पे जो जितने भी सेलर्स अमेजोन के ऊपर सेल कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स को, हर सेलर को प्रोडक्ट रैंकिंग के ऊपर काम करवाना पड़ता है और ये कंपटीशन है। यहाँ पे हम स्टूडेंट की जर्नी स्टार्ट करवाते हैं एज अ लिस्टिंग प्रमोटर से। स्टूडेंट पहले जो है मार्केट के अंदर आता है। अब जैसे हमारी ट्रेनिंग होती है 2 माह की, तो 2 माह की ट्रेनिंग के अंदर सिर्फ 8 क्लासें होती हैं, मतलब वंस अ वीक हम क्लास करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि पहली क्लास के बाद से ही स्टूडेंट से एज अ लिस्टिंग प्रमोटर काम लेना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब स्टूडेंट पहले दिन से ही मार्केट के अंदर एज अ प्रोफेशनल लिस्टिंग प्रमोटर काम करना स्टार्ट कर देता है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि स्टूडेंट को ट्रेनिंग के दौरान उसका क्लाइंट मिल जाता है। ट्रेनिंग अभी मतलब तीसरी क्लास होती है और चौथी क्लास से पहले स्टूडेंट को उसका क्लाइंट मिल जाता है, वो स्टूडेंट खुद लेके आता है। स्टूडेंट उस क्लाइंट के लिए ट्रेनिंग के दौरान पहला ऑर्डर बना लेता है और अपनी ट्रेनिंग खत्म होने से पहले स्टूडेंट अपनी पहले इनकम जनरेट कर लेता है। अब जो वो क्लाइंट स्टूडेंट को मिलते हैं वो वही क्लाइंट होते हैं जिनको इन फ्यूचर एक वर्चुअल असिस्टेंट की भी ज़रूरत होती है। तो अब यहाँ पे जब आपको क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, जब आप क्लाइंट्स के लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं, देन फिर हम आपको रिकमेंड करते हैं कि अब आप 3 से 6 माह एज अ लिस्टिंग प्रमोटर ही अपना काम करें और अपने क्लाइंट की वर्थ बनाएं। आपके पास एटलीस्ट 20 से 25 क्लाइंट्स आपके फॉलोअप में आ जाने चाहिए। ऐसे क्लाइंट्स होने चाहिए जिनके साथ आपने एज अ लिस्टिंग प्रमोटर अपनी बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की है और वो क्लाइंट आप पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि अगर आप उनको वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज ऑफर करोगे तो वो क्लाइंट फर्स्ट प्रायोरिटी आपको रखेंगे कि बाहर से किसी वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करने की बजाय। देन फिर हम आपको रिकमेंड करते हैं कि भाई अब आप आओ, अब आके वर्चुअल असिस्टेंट आप सीख सकते हो। आपके पास यहाँ से वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, क्लाइंट आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होंगे, उन्हीं क्लाइंट्स को आप अपनी सर्विसेज ऑफर करके एज अ वर्चुअल असिस्टेंट भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो होपफुली आप सबको ये आइडिया हो चुका होगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको आपकी कौन सी ट्रेनिंग से स्टार्ट करनी चाहिए, और अगर आपके पास पहले से एक्सपीरियंस है अमेजोन के रिगार्डिंग तो फिर आपको कौन सी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन होता है, आपके माइंड में क्वेश्चन होता है, तो आप हमारी सपोर्ट टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। और इसके अलावा कोई भी आपका टॉपिक होता है जहां पे आपको लगता है कि इस पे हमें गाइडलाइन चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो उस पर अगर हमें कोई प्रॉपर वीडियो भी बनानी पड़े तो इंशाल्लाह हम बना देंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।